जो चर्चा चल रही थी ऊर्जा स्वरूप और अहंकार के विनाश की। तो जो है आप उसमें ये समझाने की चेष्टा कर रहे थे कि पहले तो जो है मेन चीज पे हम आते हैं, टिम्बर गीता के अकॉर्डिंग क्या कहा गया। बट जो मेरे विचारों में जो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पहले मैं उसको बोल दूं कि अहंकार और जीवन ऊर्जा की बात चल रही थी, मतलब अहंकार और ऊर्जा की बात। तो जो अहंकार और देखा जाए, जो अहंकार और जो ऊर्जा का जो स्वरूप है, या जो ऊर्जा है जिसको हम लाइफ एनर्जी भी कहते हैं, जीवन ऊर्जा भी कहते हैं, दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध है। जो अहंकार की जो भावना है, वो हम मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, जो अहंकार की जो यानी जो हमारा मैं है, ये हमारी ऊर्जा को बहुत सीमित दायरे में बांध के रखता है। हमको हमारी सोच को, हमारे विचारों को, ओवरऑल हमारे पूरी जो हमारा जो पूरा जो है सिस्टम, उसको पूरा का पूरा हमको बांध के रख देता है, यानी कि सीमित। इसके कारण ऊर्जा का जो प्रकृति का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। और होना क्या है कि हमें तो सीमित से असीमित की तरफ बढ़ना है ना। तो हम इतने सीमित, उस अहंकार के कारण इतने सीमित हो जाते हैं, इतने संकुचित हो जाते हैं कि जो ऊर्जा, जो हमको जो चेतना की जो अवस्था हमको जो दूर तक ले जा रही है, तो हम उसके प्रभाव में नहीं बह पाते। हम तो अहंकार के प्रभाव में जब बहने लगते हैं, तो वो जो चेतना का जो स्तर है, तो हमको वहां तक हमको नहीं बहाव कर ले जाता है। तो जब अहंकार गिरेगा, अहंकार हटेगा, तभी ही हम चेतना के ऊर्जा के जो प्रवाह है उसी में हम तब बह पाएंगे। तो अगर जो हम जो अहंकार की बात करें, तो ये इतना सीमित है। जो है ये अहंकार तो कभी चाहता ही नहीं कि जो है हमारी जो ऊर्जा है वो असीमित स्तर तक बहे। क्योंकि अहंकार को भी तो अहंकार है, अगर देखें, क्योंकि इसका जो अस्तित्व का जो, क्योंकि खुद अहंकार को अपने अस्तित्व का नाश होने से डर लगता है। और इसलिए वो जो है ये जो जीवन ऊर्जा है ना, उसको सीमित कर देता है, जो है मन भ्रमित कर देता है। क्योंकि उसके पोषण के लिए यही चीज जरूरी है। अगर हम अहंकार को जो है उसका मानवीयकरण करें, उसको पर्सोनिफाइज करें, तो अहंकार को हम ऐसे ही इसी तरीके से समझ सकते हैं कि अहंकार की कोई, सपोज अहंकार नाम का कोई व्यक्ति है, तो मतलब जाहिर सी बात है, अब उसकी उसके अहंकार पे जब चोट लगेगी, है, तो वो अंदर ऊपर ऊपर ऐसा जो व्यक्ति होता है, यानी कि जो अहंकार होता है, क्रोध के कारण बहुत बड़बड़ करेगा कि मैं ये मैं वो। अगर वो ज्ञानी है तो ज्ञान की बातें करने लगेगा, अगर उसको कोई कला आती है तो वो कला को ऊपर सर्वोपरि रख के कोई बात करने लगेगा। तो जो है कि मतलब, और लेकिन अंदर से वो इतना कॉवर्ड, मतलब इतना डरपोक होता है कि अंदर ही अंदर वो भय खाता है कि जो है, अरे मेरा तो अस्तित्व ही मिटा जा रहा है। और मैं हटा तो बस तुरंत ही वहीं से हमको ऊर्जा पकड़ लेती है, अगर समर्पण है तो। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि जरूरी नहीं है कि अहंकार जो है गिरता है, तो ऐसे में अगर 3D सोच का चेतना का जो व्यक्ति होगा, तो वो अहंकार के गिरने से तो वो तो प्रतिशोध वाली स्थिति में आ जाएगा। लेकिन वही जो है 5D चेतना का व्यक्ति होगा, तो जब अहंकार उसका गिरेगा, तो वो शांत होगा, धैर्य में आएगा, और फिर वो ऊर्जा के प्रभाव के साथ बहने लगता है। तो भय और ये जो अहंकार की दुनिया में जो है, अहंकार की दुनिया में जो ऊर्जा हमेशा भय और ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा जैसी चीजें ना, तुलना में रहेगी। तो मन विचारों में ये बहुत जकड़न पैदा कर देता है। वही जो जीवन का जो प्रवाह, यानी जो ऊर्जा का जो प्रवाह है, वो जब हम अपने अहंकार के संकुचित दायरे से बाहर निकलते हैं, तो हमारी जो उच्च चेतना है वो एकदम ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। वो असीमितता की ओर बढ़ने लगती है, वो परम शून्य की ओर बहने लगती है। तो बस यही है कि ये तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ये तो ऊर्जा और अहंकार का ये खेल है पूरा, इस तरीके से। अब हम आते हैं टिम्बर गीता के उस अध्याय के ऊपर की जो आज चर्चा हो रही थी। तो चर्चा आज इस विषय पर हो रही थी कि जो ऊर्जा का जो स्वरूप होता है, वो जो है डमरू की ध्वनि से उत्पन्न होता है। तो जो है, तो इसमें दो तरह की प्रकृति होती है, तो एक परा प्रकृति होती है, एक परा और एक अपरा। तो जो है, और जो प्रकृति है, वो जो है आत्मिक चेतना
का ही एक, मतलब कहना है वो वही सत्य है, वही सत्य का स्वरूप है। तो इसमें एक श्लोक में तो ये बात उठाई गई थी, दूसरे श्लोक में ये बात उठाई गई थी कि शरीर जो है, शरीर हमारा यंत्र है। हम जो है मतलब इस शरीर यंत्र है, और मन हमारा ब्रह्म की स्थिति में डाल देता है, क्योंकि वहां पे अहंकार होता है। जब अहंकार नष्ट होता है तो जो है फिर हम अहंकार नष्ट होने से फिर क्या होता है, हम ऊर्जा की तरफ बहते हैं, और हम साक्षी चेतना, हमारा हम साक्षी दृष्टा भाव में आ जाते हैं। तो ऊर्जा का ये जो है लेकिन ये सब ऊर्जा के प्रभाव से होता है, और यहाँ पे अहंकार अवरोध पैदा करता है। तो अगर हम इस वाले श्लोक को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो है कि इसमें हमको टिम्बर गीता की तरफ से हमको ये बताया और सिखाया जा रहा है कि हम जो है हम अपने हमें अपने शरीर के स्तर पे नहीं जीना। मतलब हम शरीर नहीं है, हम अशरीरी है, हम और हमारा जो शरीर है, हमारे मन बुद्धि विचार, ये सब यंत्र हैं। जैसे कि यंत्र है। और मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा ये जो शरीर रथ है, और इसमें मन बुद्धि विचार ये सब हमारे इंद्रिय, जितनी पांच इंद्रिय, पांच घोड़े हैं, और इन पे बैठा हुआ लगाम स्वयं हमारी विशुद्ध चेतना है। वो ही ऊर्जा है, वही सत्य है। तो मतलब जो है तो लेकिन इसमें यहाँ पे बस यहाँ पे भी वही इसी श्लोक में भी ये बताया गया है कि अहंकार कैसे हमारा जो है हमारी इन चीजों को वहां ऊपर जाने से, हमारी चेतना के उच्च स्तर को बढ़ने से रोक रहा है। तीसरे पॉइंट में आपने ये बात उठाई थी टिम्बर गीता के माध्यम से कि मैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, मैं ना तो तत्व हूँ ना मैं कर्म हूँ। ऊर्जा जो है, और जो ऊर्जा है वो कर्म से ही संचालित होती है, तभी वो मोक्ष को प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल दिया था जो है प्रभु जी का और माता जी का। तो वो जो है तो इस तरीके से मतलब आपने ये पॉइंट उठाया जो है जो है कि वो दोनों प्रेम और विश्वास से जुड़े हैं, जुड़े हुए थे। ये जो है जब उन्होंने बहुत ऐसा अपने जीवन का बहुत विषम टाइम देखा है, तो वो जो विषमता जो थी, तो जो विषम था, मतलब विषाद का जो समय था उनका, विषाद का से, तो जो विषाद का जो समय था, उन्होंने विषाद से वो प्रसाद, प्रभु जी मतलब ये बताया जा रहा है कि वो विषाद से प्रसाद की तरफ कैसे बढ़े। तो विषाद क्या है, जो जीवन में जो हमारे जो जीवन में जो कष्ट होते, प्रॉब्लम, वो उनसे जब वो गुजरे, लेकिन फिर जो है, और दोनों का जो आपसी जो सामंजस्य था, वो जो शिव और शक्ति का ही था। क्योंकि जो है, और शिव और शक्ति जो है श्रद्धा और विश्वास से परिपूरक होते हैं, और ब्रह्मांड में शिव और शक्ति का ही समूचा खेल चलता है। वो दोनों अलग नहीं होते, वो एक ही चेतना के दो अलग अलग पहलू हैं जो है। तो चूंकि अब वो धीरे धीरे अपनी जब उच्च चेतना की स्थिति में बढ़े, तो उनको ये जो है, उनको ये जीवन जीते हुए ये झलक मिली कि जो है कि आकाश की ओर मैं क्यों ना मैं बढ़ूं। तो जब आकाश की ओर उन्होंने जब बढ़े, तो उन्हें अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ। और ऐसा नहीं था, उनकी ये जो यात्रा थी वो इतनी आसान नहीं थी, इतनी सहज नहीं थी, लेकिन उनका कोई मनोबल नहीं टूटा जो है। तो वो अपने इसी टिम्बर ऊर्जा चेतना के ज्ञान से वो जो है जीवन में जो है 3D से 5D की तरफ बढ़े। यानी कि 3D की जो चेतना जो विषाद से भरी हुई थी उस समय उनके लिए, जो वो अपने जीवन में अपने संघर्षों से गुजरे थे, तो जो है तो इसे उन्होंने ये अपने अंदर में इस चीज को अनुभव किया जो है कि ये भौतिक स्तर है। और जहां उन्होंने ये भी फील किया कि जो है कि ये सांसारिक जो बंधन है, मोह माया, ये जो द्वंद्व चल रहा है मेरे अंदर, सुख दुख लाभ हानि, इन चीजों में मैं, ये मेरे जीवन के जो विषाद हैं, मैं इस जो है इसमें उलझा हुआ हूँ। लेकिन मैं जो उनकी अंदर की जो चेतना थी, जो जो है वो उनको वहां से उठाकर के दूसरी तरफ उनको प्रवाहित करना चाह रही थी जो है। तो इस स्थिति में उन्होंने जो है उनका वो जो शरीर था, उनके जो चेतना जो थी वो सीमित नहीं रही, वो उस असीमितता की ओर बढ़ी। फिर उन्होंने 5D वाले जीवन में प्रवेश किया, यानी कि आकाश की तरफ तरफ देखा। तो उन्हें जीवन में वो जो विषाद से गुजरे, विषाद यानी दुख और कष्ट से, तो वो ही चेतना उनको विषाद से उसको प्रसाद की तरफ ले गई। प्रसाद क्या होता है जीवन में? प्रसाद वही चीज होती है ना, जिसके अंदर जो है 5D की चेतना में जो है वो आनंदमयी
जो कहते हैं ना कि जैसे ईश्वर का प्रसाद मिल जाना तो हमें हमारे अंदर एक उच्च फीलिंग आने लगती है, आनंद वाली फीलिंग आने लगती है, अलौकिकता वाली फीलिंग आने लगती है। तो उनकी जो चेतना जो थी 5D में प्रवेश कर गई है, और उन्होंने जीवन के उस रहस्य को जान लिया कि वाकई में जो है आश्चर्य भरा जीवन होता क्या है। उन्होंने उस आश्चर्य को उन्होंने पा लिया जो है। तो क्या कहते हैं, तो वो उस ईश्वरीय आनंद को उन्होंने पा करके अपने जीवन को जिस तरीके से धन्य किया, शायद वो जो है वही चीज हम लोगों को सिखाई और बताई टिम्बर गीता के माध्यम से। तो उनका ये जो है तो ये कह सकते हैं कि मतलब जो है कि किस तरीके से जो है अहंकार को छोड़कर जो है जो जीवन जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा की तरफ उन्होंने 5D में प्रवेश किया और ऊर्जा में जीना सीखा। तो उन्होंने जो है ये कह सकते हैं ना, जो ऊर्जा का जो स्वरूप है, जो परम शून्य की जो ऊर्जा है, जो कुछ संसार में चल रहा है जो मतलब उन्होंने ये सीखा जाना, और ये हम लोगों को भी बताया, और आज इस विषय पर भी चर्चा ही हो रही है कि परम सत्य जो है, कि जो कुछ हो रहा है कि देखा जाए कि ये उसका ही एक एक तरीके से ये खेल है। परम सत्य जो है, परम सत्य की झलक जब ही मिल सकती है जब हम अहंकार का समूचा गिरा दें, यानी कि अहंकार को और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो चीजें अनुभव में आती हैं, हमें को फील होता है हमें अहंकार में है। हाँ, जो बिल्कुल 3D लेवल पर है वो नहीं फील हो पाएगा, क्योंकि जो है और लेकिन जब वो 3D से 5D की तरफ बढ़ता है तो वो उसे फील होता है कि जो है, और जब वो पूरा उसमें परिपक्व हो जाता है उस 5D में, तब तो खैर वहां पे तो कुछ होता ही नहीं, वहां पे तो ब्राह्मी स्थिति होती है, ब्रह्म के साथ वो एकाकार होता है। तो जो है तो हम ये तो जो है हमारे मन में बहुत सारी धारणाएं, अहंकार के कारण बहुत सारी धारणाएं हो जाती हैं, मन भ्रमित होने लगता है। लेकिन जब तक हम साक्षी बनकर अपने अस्तित्व को नहीं जान पाते हैं तो मन हमारा ना अंदर कुछ ना कुछ हम खिचड़ी पकाता ही रहता है। मतलब जो है, मतलब किस अगर हम देखा जाए बहुत माइन्यूटली स्तर पे देखें कि मतलब कैसे दो धाराएं हैं हमारे अपने खुद के भीतर के जीवन में, कि एक इधर खींच रही है, एक इधर खींच रही है। या तो जो है 3D में इंसान रहे या 5D में रहे। ये चीज मैंने अपने अंदर बहुत देखी है। बहुत कुछ वर्ष पहले जो है इतना वो रहता था कि जो है समझ में ही नहीं आता था बहुत सारी चीजें, तो मन में जो जद्दोजहद चलती है वो चीज अनुभव में भी आती है। तो अब जाहिर सी बात है, और हम तो हमारा शरीर भी पंचतत्व का है, और हम पंचतत्व के ही संसार में रह रहे हैं जो है। यहाँ पे जो हमारे अंदर जो विचार हैं वो क्या है, सब माया ही तो है। तो जो है, और हमारे अंदर इसी माया के कारण हमारे अंदर कितनी धारणाएं बन जाती हैं, ग्रंथियां बन जाती हैं जो है। अब इन धारणाओं को, उन ग्रंथियों को हमें अपने कर्मों के माध्यम से डे टू डे लाइफ में हमको इनको एक एक करके गिराना होता है। जब हम इनको गिरा पाएंगे तभी हमारे अंदर शुद्ध चैतन्य का भाव जागृत होगा। तो शुद्ध हमें क्या है, हमें तो फैक्ट तो ये है कि हमें उस शुद्ध ब्रह्म से हमें एकाकार होना है उस जो है। तो जब हम उससे एकाकार होंगे तो हमारा मन में अहंकार जैसी तो कोई चीज रहेगी नहीं, हमें फील होगा ये कि हम ऊर्जा स्वरूप हैं जो है। तो इसके लिए भी टिम्बर गीता में जो है कुछ उपाय भी बताए हैं, आज आपने जो उपाय बताए हैं। तो बस इसके अलावा जो उपाय है उसके अलावा एक चीज मेरे दिमाग में और आ रही है कि मतलब जैसे हाँ, जैसे कि जो ऊर्जा के साथ में कनेक्ट होकर जब हम रहते हैं, और वो जो ब्रह्म के साथ एकाकार होकर जब हम रहते हैं उसको ब्राह्मी स्थिति भी बोल सकते हैं जो है। तो वो जो है और ये वाली जो चीज है, ये जो स्थिति है हमारे शब्दों में, हमारे कार्यों में मतलब ये जरा भी अहंकार ना झलकना ही ये ब्रह्म से एकाकार होना है। मतलब कि जो, और यही 5D की स्थिति है कि हमारे शब्दों में हम जो अपनी डे टू डे मतलब इनमें हम जो वाणी से हम बोल रहे हैं, हम जो शरीर रूपी यंत्र से अगर हम यंत्र बन के काम कर रहे हैं तो गलती के चांसेस कम ही होंगे। लेकिन जो है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उसमें चांसेस तो बहुत हैं। तो मतलब कहने का सही, ब्रह्म के साथ उस ऊर्जा के साथ एकाकार होने का या ब्राह्मी स्थिति का मतलब ये कि हमारे शब्द और हमारे कार्यों में जरा भी अहंकार ना झलकना। वाणी से, विचार से, व्यवहार से हमें हर वक्त उस ऊर्जा के साथ जो है कनेक्ट रहना है। तो ईश्वर से जुड़ने ये इसी से को बोलते हैं ईश्वर से जुड़ना या आध्यात्मिक स्थिति का वो लेवल।
तो जो है यहाँ पे मतलब ये सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें ये सत्संग से आती हैं। तो उपाय आपने बताए हैं जो है कि मतलब इन सारी चीजों को कैसे हमें अहंकार का नाश करना है और कैसे हमें ऊर्जा से कनेक्ट रहना है। तो इसके लिए कुछ उपाय हैं कि हम मन का निग्रह करें। मन का निग्रह करें। मन का निग्रह कैसे होगा? कि हर वक्त जो है मन को, क्योंकि मन तो बंदर जैसा है ना, वो उसको उसका तो काम ही है कुलाची मारना, कभी यहाँ पे कभी वहां पे, अपनी उधेड़ दिन में वो लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। तो मन का निग्रह करना पड़ता है। तो मन का निग्रह करने के लिए या जो है उसको किसी विशेष काम में लगा दिया जाए, और बहुत अच्छे कामों में जो है। तो और यहाँ पे हमें विचारों को भी देखना होगा कि मन में किस तरीके के विचार चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं बुरे चल, मतलब इतना सजग प्रहरी की तरह इतना सजग रहना है जो है। तो अगर अच्छे विचार चल रहे हैं तो वो अच्छे किस टाइप के चल रहे हैं उनको पकड़ना है, वहां स्टे करना है। और जो बुरे चल रहे हैं वहां पे तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं रखना है। और दूसरी मन की स्थिति एक ये आती कि विचारों को पढ़ना, ये बात ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन मन जब विचारों को पढ़ लेता, अच्छा लेकिन मन के अंदर सबसे बड़ी कमी ये होती है ना कि वो जो है जजमेंटल, बहुत अपना जजमेंटल बहुत बन जाता है, अपना ही जज बनने लगेगा। बुरा होगा तो उसमें भी अपनी वो पोक नोज करेगा, और अच्छा होगा तो उसमें भी पोक नोज करेगा। तो हमको ये इतनी बारीक चीज है, इतनी बारीक चीज है, इतनी सूक्ष्म चीज है, इसको हमें समझना होगा कि विचार आ गए है, विचारों मतलब दो चीजें हैं, विचारों का आना निगेटिव पॉजिटिव का, और उनको पकड़ना उनको, अगर हमें पॉजिटिव को पकड़ना, और दूसरा वो क्या है कि वो भी जजमेंटल नहीं बनना है। तो इस चीज पे हमें मन को जो है बहुत निग्रह करना पड़ेगा। दूसरा हमें ये जो है, दूसरा उपाय क्या है कि हमें जो है श्वासों की जो लय है उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। है ना? अब जैसे लय की चर्चा कल ही चली कि रिदम क्या है जी, जो है बहुत से लोग मतलब वो जो है, जब इनिशियली जो है अगर मान लीजिए हम अपना कोई अपना विशेष अगर ध्यान वैसा नहीं कर पाए, तो हम अपने खाली बैठे हैं, अगर हम कहीं कोई ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो है, तो हम अपना खाली बैठे अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और ये फील करें, हमें ये फील करना होगा कि उसके रिदम क्या है। और वो जब रिदम है जो है, तो बड़ी वो रिदम बहुत अच्छी चलती है, मतलब ये तो खैर एक नेचुरल वे में, मैंने तो एक अननेचुरल वे में एक ट्राई किया था, कैसे किया था, सांस को रोकना, और फिर मैं उंगलियों पे गिनती थी, जो उंगलियों के निशान होते हैं ना, उन पे गिनती थी कि मेरी सांस कितनी देर रुक पा रही है, मैं कितनी देर रोक पा रही हूँ। मजे की बात ये है, एक्सपेरिमेंट में मजे की बात ये निकली कि तो मेरी जो श्वास जो मैं रोक पा रही थी, तो वो श्वास 9 पे आके रुक रही थी। फिर मैंने कहा हाँ 9, फिर कभी 18 पे, तो और ज्यादा रोकी तो 27 पे, इससे ज्यादा तो मेरा बस का था नहीं। तो बट जो है 27 वाला तो बहुत टिपिकल था, मतलब वो मेरी जिद थी ना कि नहीं जो है 27, जब 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 पे भी रुक सकती है। खैर ये एक अलग छोटा सा ऐसी एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो मतलब कहने का ये है कि सांस को मतलब अपनी जो हमारे अंदर जो कुछ हो रहा है, हमें हर चीज पे लय पे ध्यान देना, और कभी कभी और जो है मतलब भीतर की यात्रा है ये, भीतर में कितना कुछ हो रहा है, यही तो आश्चर्य की बात कल प्रभु जी ये चर्चा कर रहे थे कि हमें हमारे पास हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारा जो है ध्यान जो है बाहर कुछ नेचर में इतना कुछ हो रहा है, हमारे भीतर में इतना कुछ हो रहा है। जो चीज हमको कहते हैं ना कि जो चीज हमको बहुत फ्री में मिल जाती है ना, फिर उसकी वैल्यू नहीं होती। जो सांसों की, सांस हमें फ्री में मिल गई है, हमारे अंदर जितने सिस्टम कितने रिदम के तरीके से काम कर रहे हैं, फ्री में मिल गए, और फ्री की चीज वैल्यू को उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस वैल्यू को हमको तभी समझ में आती है जब, और ये जो लयबद्धता जो है ये ये संतुलन सिखाती है, ये योग है। तो टिम्बर गीता जो बात कर रही है वो योग है, योग की बात है कि मन को निग्रह करना, और सांसों को एकदम लयबद्ध लय में उसको फील करना, यहाँ ध्यान केंद्रित करना। और तीसरी उपाय क्या बताए कि जो है कि जो है अपने आप को यंत्र बना देना। यंत्र का ना मैं नहीं करता, सब ऊर्जा करती है, सब ऊर्जा करती है। अब ये भी बात बिल्कुल फैक्ट है। अब जो मैं ये बोल रही हूँ, मैं ये जो जो है जो कुछ बोल रही हूँ, ये कोई ये कोई ये कोई ये कोई रश्मि तो नहीं कर सकती ना, ना उसके अंदर तो इतनी है ही नहीं, ना शब्द है ना कुछ है, वो जानती नहीं। वो सिंपली एक घरेलू महिला है, वो क्या जान सकती है, लेकिन नहीं, उसके बेहतर मतलब उसके बिहाफ पे वो ऊर्जा ही बोल रही है, वो ऊर्जा ही बोल रही है। तो वो जो है, तो इस तरीके से हमें इन चीजों को समझना होगा कि मतलब जो है मन का निग्रह करना है, सांसों की लयबद्धता पे ध्यान देना है। तीसरा कि हमें यंत्र हो जाना है, यानी एक दिन बात चली थी ना कि उस स्वरूप परमात्मा सच्चिदानंद के चमचा बन जाना, तो सरकारी चमचा बन जाओ भाई।
जो है, क्योंकि अब जो ये तो सर्व ये तो अब उस परमात्मा का काम है, अब जो है वो अपने हिसाब से चलाए, चाहे वो रश्मि को टिम्बर गीता में बुलवाए, चाहे वो जो है चाहे वो ना बुलवाए, चाहे वो उसको एक घरेलू स्तर पे रखे। अब तो ये, अब ये काम जो है कोई रश्मि का नहीं है, ये काम सिर्फ शिव ऊर्जा का है, उस परम ऊर्जा का है, परम सत्य का है। तो जो है, और दूसरा एक ये तो 30 और चौथी बात टिम्बर गीता में आज जो उपाय बताया गया है कि जो है ये दिन भर में अपने आप को इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में खुद को रखना है, हमारा जो है कि हम अपने अहंकार को फील कर सकें, श्वासों के जो भी माध्यम से भी, मतलब जो अहंकार को फील कैसे करना है, हमारा एक्चुअली क्या होता है, हमारी जितनी भी जो ध्यान होता है 3D में, हम लोग 3D में रहते हैं और हमारा ध्यान बाहर की तरफ होता है। लेकिन टिम्बर गीता का ये जो मैग्नेटिक क्षेत्र है, ये बार बार हमको ये बता रहा है जो है कि नहीं, अगर आप इस क्षेत्र में आके प्रवेश कर गए हैं तो आपको जो है आपके अनुभव के आधार पे आपको उस ज्ञान को फील, मतलब सॉरी, उस अहंकार को फील करना है डे टू डे लाइफ में। और ये अहंकार इतना सूक्ष्म होता है, विचार में, वाणी में, नियत में, खोट में, कर्म में, पता नहीं किस किस चीजों में आकर अपनी पैठ बना ही लेता है। और अगर हम उसको पकड़ना नहीं सीखे, गीता, टिम्बर गीता का काम ही ये है कि वो हमको पकड़ना सिखाती है, पकड़ना और छोड़ना। यही तो हम सीख रहे हैं कि हमें पकड़ना क्या चीज है इस दुनिया में और छोड़ना क्या चीज है। अब हमने और जो है, और जब हम पकड़ना और छोड़ना जिंदगी की गाड़ी को इस तरीके से क्लच करना सीख जाएंगे ना, तो हमको ना गाड़ी को साधना, उसको भी संतुलन करना आ जाएगा। तो जो है, तो हमें अहंकार को फील होते देखना, उसको पकड़ना है ये चीज को। नेक्स्ट वो हमको क्या बता रही है कि जो है कि जागरूकता के साथ बहुत जीवन जीना जो है, मतलब क्योंकि अगर हम जागरूक होकर जीवन जिएंगे ना, तभी हम 5D की दुनिया में स्टेबल रह पाएंगे जो है। 5D की जो है, और 5D की जो चेतना है की सोच ही यही है। 5D की चेतना की सोच ये भी है कि व्यवहार हमारा सुंदर हो। अपने व्यवहारिक जीवन के द्वारा हम जो मनुष्य, हमें अपने इसी व्यवहार के माध्यम से जीवन में संतुलन बनाना 3D और 5D के बीच में है, क्योंकि पंचतत्व का शरीर है, पंचतत्व की दुनिया में रह रहे हैं और पंचतत्वों के बीच में रह रहे हैं, तो इन सारे पंचतत्वों को में ही हमें हमको अपने व्यवहार को ही तो संतुलित करना है। तो है तो कि अब जो है क्या होता है कि बहुत सारी चीजें इतनी वो पंचतत्व इतने डिसबैलेंस हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर कि हम कभी काम, क्रोध, मोह, बहुत सारी चीजों में आ जाते हैं, बहुत हमारी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल होने लगता है, सब कुछ कोलैप्स करने लगता है, असंतुलित हो जाता है। लेकिन नहीं, 5D की जो चेतना है उसकी वो ये बता रही है कि हमको अब हमारा व्यवहार भी सुंदर होना चाहिए। अपने व्यवहारिक जीवन के द्वारा अपने मनुष्य होने का हमें प्रमाण देना है। टिम्बर गीता का कहने का मतलब ही ये है कि 5D की स्टेबिलिटी यही है, ये मनुष्य होने का प्रमाण देना है। अब मनुष्य होने का मतलब, अब मान लीजिए, अब मनुष्य होने का प्रमाण कि आप 3D में अगर चेतना है तो वही क्रोध करेगा, क्रोध का जवाब क्रोध ही निकलेगा, क्रोध का जवाब फिर प्रतिशोध निकलेगा, और उसके आगे बहुत स्टेप होते हैं, मतलब वो पूरा खत्म करके डालेगा सामने वाले को भी और खुद को भी जो है। तो लेकिन नहीं, तो वो 5D की चेतना यही बता रही है कि आपको अपने मनुष्य होने का, व्यवहारिक जीवन में, इसी व्यवहारिक जीवन में, इसी परिस्थिति के दुनिया में आपको अपने मनुष्य होने का प्रमाण देना है। और मनुष्य जो है, और वही क्या होता है, 3D वाला जो इंसान होता है वो शैतान बन जाता है। वो शरीर जो है उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वो हैवानों वाले होने लगते हैं, तो व्यवहार ऑटोमेटिकली कितना सब कुछ कोलैप्स कर जाता है, व्यवहार भी ऐसे हो जाता है। तो वही हमारा जो व्यवहारिक जीवन मनुष्य का मतलब अपने इसी व्यवहार के द्वारा, अपने इसी संतुलन के द्वारा, अपने इसी कर्मों के द्वारा, मन के द्वारा, विचार के द्वारा, वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हमें अपने मनुष्य होने का प्रमाण देना है। और अब ऊपर से, हाँ जो है, हमें ऊपर से तो हम दिखाई दे 3D वाले, लेकिन अंदर से हम 5D वाले। अब जब 5D वाले होंगे तो जो है ऑटोमेटिकली जीवन जो है जीवन में बहुत कुछ ठीक होने लगता है। तो हमें अपने संसार में जो है इस तरीके से काम करना है, मतलब कहने के मतलब इस संसार में रहकर वरदान बन के जीना है, ना कि अभिशाप बन करके। जो बाहर का जो प्रदूषण है वो हमारे, बाहर का जो प्रदूषण है वो हमारे भीतर नहीं आना चाहिए। बाहर बहुत प्रदूषण है, तो जो है, तो 5D की चेतना मतलब यही है कि यही बात चल रही है कि ये सोच हमको खुद बदलनी है। परमात्मा एक बहुत सुंदर भाव है, अगर हमारे हमारे भाव ही सुंदर और शुद्ध नहीं है तो हमारी प्राप्ति कैसी।
तो हमारी प्राप्ति उस परम शून्य से की नहीं हो सकती। तो एक तो ये चीज बताई गई है। और बस हमें इस तरीके से करके स्टेप बाय स्टेप जो है जीवन में आगे बढ़ना है, अहंकार को मिटाना है, साक्षी भाव बनकर अपने देखना है, अपने भीतर की अपने भीतर की एक एक कोशिका को पकड़ पकड़ के काम करना है, उसको संभालते चलना है और खुद ही संभालना है जो है। और बिल्कुल अगर मैं एक एग्जांपल में दे सकती हूँ कि खुद को ऐसे संभालना है, अपने भीतर में जो कुछ हो रहा है, जो चीज खुद ही पकड़ना है, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, तो खुद ही पकड़ना है। तो चीजों को तो एग्जाम्पल यही दे सकते हैं कि जैसे एक एक गर्भिणी स्त्री होती है, जब बालक उसके गर्भ में, शिशु उसके गर्भ में होता है, तो अपने गर्भ को संभाल संभाल के एक एक कदम फूक फूक के चलती है कि बालक को कुछ वो ना हो। वैसे ही जब तक हम अपनी 5D की चेतना में, 3D से 5D में अगर हम आ गए हैं, तो इसका डजंट मीन कि हम स्टेबल हो गए हैं ना, पूरा खतरा बना है, अहंकार बैठा हुआ है ना। तो मैं तो अपने आप को वैसे ही संभाल के रखना जैसे एक गर्भिणी स्त्री होती है, अपने गर्भ को संभाल के रखती है। तो अपने ही जो है सजग प्रहरी खुद बनना है, खुद जो है। तो बहुत सारी चीजें, और इसका सबसे उत्तम माध्यम तो टिम्बर गीता ने बड़ा सुंदर ही बताया है, सत्संग। बहुत कुछ नहीं हो सकता, तो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं ले सकते, कोई मैटर नहीं, एक सत्संग तो हम ले सकते हैं ना। 1 घंटे आके हम सत्संग में, हम सत्संग बिल्कुल मन विचार बुद्धि और वाणी से तो हम वो सत्संग सुन सकते हैं जो ब्रह्म की बात चल रही है, जो है, जो टिम्बर गीता हमें सिखाना बताना चाह रही है। तो टिम्बर गीता सिर्फ यही है कि वो दो बातें कहती है टिम्बर गीता, जहां तक अब तक जो समझ में आया, कि वो कहती है सत्संग और सुमिरन। तो मतलब हमें सत्संग करना है डेली, और सुमिरन हमें उस जो है उस परम शून्य की ऊर्जा का करना, उस परमात्मा का करना है, और हमें जोड़े रहना है। तो जो है, जी प्रभु जी, यही समझ में आया।